अस्सलाम वालेकुम साथियों। पड़े हुए हैं, बुखार है, कल भी बहुत रहा, आज भी है और दवाइयाँ शवाइयाँ खाई हुई हैं, 2-3 दिन तो लगेंगे ही। अब ये अमीर को हुआ था थोड़ा सा, फिर वो तो बच्चे हैं, उनको 1-2 दिन वो बीमार रहकर ठीक हो गए। फिर इमाद को हुआ, फिर अमानी को हुआ, फिर अवान को हुआ, फिर सोनी को हुआ और हम मास्क में रहे हैं। और मियाँ साहब जब थोड़ा थोड़ा खांसने लगे तो हर बार की तरह हमें कहते हैं एलर्जी है, एलर्जी है। और उनकी एलर्जीज जो है ना, वो हमको मरवा जाती हैं, जो हम भरोसा कर लेते हैं। तो खैर अभी तक वो कहते तो नहीं है कि वो बीमार हुए हैं, लेकिन खांस रहे हैं वो भी। और काम पे जाना तो वो छोड़ते नहीं हैं, और काम उन्होंने हर सूरत में करना होता है, तो वैसे भी मास्क में काम करते हैं तो जाते हैं। अभी हम वक्त ज़ाया कर रहे थे क्योंकि कुछ और करने लायक नहीं है। घर तूफान मेल बना हुआ है क्योंकि चारों बच्चे हैं और खूब खिलौने बखेरे में, और कोई नज़र रखने वाला ऐसा नहीं है कि बेटा ये उठाओ, बेटा ये रखो, कोई कहने वाला नहीं है। तो आज आज जो वो बिल्ली है ना, वो लेटी हुई है, चूहे जो हैं वो घर में नाच रहे, ये हाल हुआ हुआ है। तो अभी हम स्क्रॉल कर रहे थे रील्स, तो एक बुज़ुर्ग जो हैं वो जलंधर के हैं शायद, उनकी बोली सुनी। वो किसी अपने बच्चे को या पता नहीं किसको कह रहे हैं कटोरे भरने के लिए। तो वो आगे से, जैसे आजकल के ज़माने में हमने देखा है कि रील्स बनाने की खातिर बूढ़ों को चिढ़ाते हैं। और बूढ़ा जब बेचारा परेशान होके बुरा भला कहता है तो वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि उनके लाइक्स उनको ज़्यादा मिलें। बहुत ही बुरा लगता है हमको, ये हमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ इस किस्म के सिलसिले नहीं हैं। हमें ऐसे लाइक्स नहीं चाहिए जो किसी को तकलीफ़ दे के मिलें। और बुज़ुर्ग तो पूजा करने लायक होते हैं, बेचारे गुजार चुके होते हैं ज़िंदगी अपनी, और बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुके होते हैं कि कोई कर दे, कोई उठा दे, कोई रख दे। वो बेचारे तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो उनको हथेली का छाला बना के रखना चाहिए। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि हंसते हैं फिर। और अमूमन इंडिया से ये चीज़ बहुत देखने में आती है। हो सकता है पाकिस्तान वाले हों, हमें इतना पता तो नहीं, लेकिन वैसे ही अभी जो सरदार जी दिखे तो ये अंदाज़ा लगाया कि इंडिया से हैं। तो हमें अपनी नानी जान की एक बात याद आई, एक वाक़या याद आया। तो यूँ हुआ कि हम छोटे से थे, कोई टीनेजर होंगे समझो, और हमें उन्होंने एक ख़त दिया। तो सर्दियों के दिन थे, पंजाब में हमारा ऐसे घर था कि सामने बैरक थी और कोठड़ी थी, बीच में मैदान था, छोटा सा सहन, और जिसका एक किनारा पक्का था, बस बाकी कच्चा ही था। और जो हैंड पंप है वो वहाँ लगा होता था, और एक तरफ बालन रखने की जगह होती थी, और इस तरफ दलान था और बैरक थी, और एक कमरा था, और फिर बर्ची खाना था उसके साथ। इस तरह था समझो। तो हम जो थे वो नानी जान को सारा दिन कहते रहे, और सारे घर वाले, सारी फैमिली कहती रही कि अम्मा बाहर निकल आए दलान से, बाहर चारपाई डाल दी है, आप धूप में लेट जाएं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, थोड़ी धूप सेक लें, बहुत सर्दी है। अब वो कहें कि मैं तो मरने पड़ी हुई हूँ, मैं तो मेरे साथ मखौल करते हो और मुझे कहते हो बाहर आके लेट जाओ, मैं कोई उठ सकती हूँ? मैं भला बाहर जाके सहन में लेट सकती हूँ? मेरे से तो टांगें नहीं आज सीधी की जा रही, मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब है, मुझे तो इतनी सोज पड़ी हुई है, ये है वो है। ना ही उठी, सब थक गए। खैर सब बाहर बैठ के संतरे खाने लग गए। दिसंबर जनवरी की छुट्टियां हुआ करती थी जब जाना होता था, और संतरों की बोरियां आ जाती थी घर में, और वो हम बैठ के धूप में छील छील के खाते थे, काला नमक लगा लगा के। ना ही नानी जाना ही बाहर। तो हम कहीं से गुजरे, वहीं से तो नानी जान ने आवाज़ लगाई और हमें एक ना चिट्ठी दी, और हमें कहा कि जा जाके डाकखाने में ये ख़त डाला। अच्छा, हमने सोचा कि चलो हम चले जाते हैं, तो हम निकले। और सर्दी ज़्यादा थी, और वो तो होती भी उम्र ऐसी है कि भाई बड़ा
कि भाई हमें तो लगती नहीं सर्दी, हमें तो लगती नहीं सर्दी, उसी तरह फिरते थे। स्लिप वगैरह भी नहीं पहनी हुई थी, वैसे भी हमें आदत नहीं थी, लेकिन हमें निकल के अंदाज़ा हुआ कि बहुत तेज़ हवा है और इस कदर चीरती हुई हवा है कि हद कोई नहीं। तो हम पहले सोचा हमने कि हम हमारी एक दो चार घर छोड़ के नानी जान के घर से एक सहेली है, हमारी ही उम्र की होगी वो, अब तो हमें याद भी नहीं नाम नूम क्या था। बहरहाल वो ज़माने ऐसे समझो कि ज़माने नहीं होते थे, पता नहीं ऑटो मोड पे ही उस वक़्त तो ज़िंदगियाँ गुजरा करती थी। तो हमने सोचा कि हम पहले सीधे हाथ को थोड़ा सा चल के सहेली को साथ ले लें और फिर हम जाएं पोस्ट ऑफिस की तरफ को, उल्टे हाथ की तरफ को लेटर पोस्ट करने के लिए। जब हम सहेली के घर तक पहुंचे तो हमें अंदाज़ा हुआ, अभी हम निकले ही, कि बहुत सर्दी है। तो हमने वापसी पे सोचा, घर के आगे से तो गुजरना ही था, सहेली को साथ ला रहे थे, कि हमने सोचा कि चलो हम जल्दी से मोटी जैकेट पहन लें या स्लिप पहन लें रुक के। वो कहीं वहाँ से जो हम गुजरे हैं सामने से दलान के दरवाजे के, वैसा फोल्डिंग डोर था उसके ना, ऐसे पट दोनों ऐसे बीच में हिंचिस थे और खुल जाता था, बड़ा सारा दरवाज़ा बन जाता था उसका, दो पट एक तरफ को लगे हुए थे उसमें बीच में जोड़ वाले। वो कहीं नानी जान को हम दिख गए कि ये तो यहीं फिर रही है, खत डालने को दिया था। नानी जान को तो गुस्सा चढ़ा, नानी जान उठती, उठ के वही अपना शटलकॉक बुरका जो पुराने वक्तों का होता था अपने सर पे डाला, हमसे चिट्ठी पकड़ी और गुस्से में वो पता नहीं कितने किलोमीटर चल के चिट्ठी डालने गई और दोपहर को वापस आई। चल चल के गई और चल चल के आई, और उनका ये हाल था कि वो उठ के उठ के उठ के बाहर लेटने की रवादार नहीं थी कि 2 कदम भर के वो बाहर सहन में आ जाएं कि धूप निकली हुई है, सर्दी है, कमरे में ना लेटें। सारा घराना कह कह के उनको थक गया। नानी जान की ये बात जो है ना, ये हम अमूमन याद करते हैं और हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं, इसमें ये नहीं कि हम गलत थे या वो गलत थी या क्या था। ये अंदाज़ा ये चीज़ हमें दे गई कि जो बूढ़े होते हैं, जो इस उम्र को पहुंच रहे होते हैं, उनके साथ कैसे हैंडल करना चाहिए। वो आपको समझा जाते हैं ज़िंदगी गुजारने का सलीका, एक टॉलरेंस आपको सिखा जाते हैं। वो बता जाते हैं कि आपने बोलना नहीं, आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, आपने जवाब नहीं देना, आपने ताबेदारी करनी है, और आपने जिस हद तक हो सके, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, उसको पलट के जवाब नहीं देना, क्यों, क्या, किस लिए, जो कि इन क्लिप्स में बहुत दिखाई देता है, बहुत दिखाई देता है। अब ये तरक्की ज़माना तो इनके हाथों में आ गई कि मोबाइल आ गए, इंटरनेट का यूज़ आ गया, लेकिन तमीज़ जो है वो पिछले गांव में ही रह गई, ये हाल हुआ है। तो समझना चाहिए इन बातों को। हम जैसे पले बढ़े हमने बताया कि सबने कहा, लेकिन नानी के आगे मजाल है कि कोई ऊंची आवाज़ में बोला हो या किसी ने मजबूर किया हो, सारे प्यार से ही पुचकार के बोलते रहे कि आ जाओ माँ, आ जाओ बाहर बैठ जाओ, आ जाओ, जैसे पंजाबी होती है। हमें तो खैर बोलनी नहीं आती, लेकिन हम बहुत शौकीन पंजाबी भी समझ लेते हैं, इसलिए कि घराना वो था और बोलते थे सारे। और पंजाब से ताल्लुक़ रहा, अम्मी वगैरह का भी जाना आना रहा, और हम जाया करते थे छुट्टियों में नानी के यहाँ। बहुत बचपन की बात है। फिर तो चले चले गए सब बाहर। पहले तो कुछ तो थे, हमारा जो ददियाल था वो तो हमारे पैदा होने से पहले ही मुल्क से बाहर था, और अच्छे डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे काम करने वाले लोग थे। और हमारा जो ननियाल था वो आई थिंक लेट 60s में शायद एक एक दो दो करके जाने लगे। उस ज़माने में शायद अमेरिका का वीज़ा भी नहीं होता था, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये था कि चाहे पढ़े लिखे लोग थे, चाहे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, चाहे स्ट्रगलिंग फैमिलीज़ थी, इतने इतने बड़े हम लोगों के ख़ानदान थे, घराने थे, लेकिन इज़्ज़तें थीं, बड़ों की इज़्ज़तें थीं। और मजाल है कि इस तरह जो अब रवैया है बोलने में बुज़ुर्गों के साथ के चिढ़ाते हैं, वो जब बूढ़ा खिंचता है
चिढ़ता है बेचारा तो खुश होते हैं, हँसते हैं। मज़ाक बनाया हुआ है कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। इसमें हँसने की बात नहीं होती, और आप लोगों को भी नहीं चाहिए कि आप ऐसी चीज़ को लाइक्स दें, पसंद करें, अगले को फिर हालाशेरी मिलती है। ये अच्छा नहीं है। ये हमारे मुआशरे की जो एक तस्वीर खींचती हैं ये चीज़ें, वो अच्छी नहीं है। बल्कि हमारी तो रूट्स कहाँ हैं? हम तो चाहे इंडिया के हैं, चाहे हम गांव के हैं, चाहे देहात के हैं, चाहे छोटे शहर के हैं, चाहे बड़े शहर के हैं, हमारी इक़्तिदार वहीं है, हमारी जड़ें वहीं हैं। हम जब बिल्कुल बुनियादी सोर्स के पास जाते हैं और सीखने के लिए, इंतहा की तरबियत पाने के लिए कहीं पलटते हैं, तो वो अपना देश ही होता है। और वहाँ पर अगर ये कुछ होने लग जाएगा तो फिर किसी को क्या कहना। और आप बाज़ों का आज सुबह हम कमेंट्स पढ़ रहे थे एक क्लिप के, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी उसमें। वो लड़की जो थी वो यही दिखा रही थी कि ये गोरी है, ये मेरी सास है, वो लॉन मूव कर रही है, ये राइड ऑन पे, आम जो राइड ऑन होता है, और साथ उसने ग्रैंड डॉटर बिठाई हुई है, और वो गोरी है सास, तो कह रही 70 साल की है, देखें इनका हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे बोझ नहीं है। और फिर 90 साल की उनकी माँ दिखाई कि ये देखें ये किसी पे बोझ नहीं बनते। तो ये कहानी जो है ना यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि नहीं बोझ बनते और बहुत इंडिपेंडेंट है और ये है वो है। वो आपसे सलूक, चाहे खिदमत गुजारी चाहे ना चाहे, आपका काम है आप करें। आप तो उस कल्चर के नहीं है ना कि आप अपने बुज़ुर्गों की खिदमत ना करें। वो एक पॉजिटिव वे में दिखा रही थी, और अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग तो कंधों पे सवार हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इन बेचारों का अंजाम देखें ना, कभी ओल्ड होम जाके देखें, सड़ सड़ के गल गल के मरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ऐसी इंडिपेंडेंस फिर डुबो दिया करती है। तो समझदारी से ये फैसले लेने चाहिए और इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। इन लोगों में बहुत लोनलीनेस है। इनकी इंडिपेंडेंस और इनकी नौजवानी की फ्रीडम ने इनकी कौमों को डुबो दिया है। तो ये चीज़ें सिर्फ बज़ाहिर देखकर फॉलो नहीं कर लेनी चाहिए। और फिर उसके नीचे जो कमेंट्स थे, इस कदर आवारा कमेंट्स, इस कदर अखलाकी तौर पर गिरी हुई बातें लोगों ने की हुई थी कि हम तो हैरान रह गए कि दुनिया में कैसे कैसे हैवान बसते हैं, कि पता नहीं किधर को दुनिया जा रही है और क्या दुनिया पसंद कर रही है। और हकीकी ज़िंदगी से सारी दुनिया इतनी दूर निकल गई है, और रह सके बस एक फ़ोन है आपके मुंह के आगे, और जो जिसका दिल कर रहा है वो बोल रहा है, और दुनिया सुन रही है। आपकी तो ज़िंदगी यहीं खर्च हो जाएगी। आप कुछ क्रिएटिव नहीं करेंगे, तो इस चीज़ पे अपने नज़र रखा करें कि आपका वक्त ज़ाया तो नहीं हो रहा। आप एक आदत बना लें कि अगर आपने फ़ोन पकड़ा, आपने वक्त ज़ाया करना है, तो वक्त घड़ी देख के करें कि अच्छा मैं इतने बजे बैठने लगा हूँ, वक्त ज़ाया करने के लिए इतने बजे तक करूँगा, फिर मैं उठ जाऊँगा। तो आपने गुलामी नहीं करनी है इन चीज़ों की। ये चीज़ें आपको डुबो देंगी। तो बताने लगे भी अच्छी बात बताएं, बताने लगे भी ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाएं। बहुत से लोग हमें आते हैं हमारे कुकिंग के चैनल पे और लिख के जाते हैं, लो जी कुकिंग तो सिखा नहीं रहे। तो उनका काम क्या, खाना और मरना ही है? बस खाया पिया मर गए, और कुछ नहीं है। उनको कुछ ना आए और इस चैनल से वो कुछ ना सीखें। सिर्फ खाना तो ज़िंदगी का मकसद नहीं है ना। अब जो चैनल का नाम था, वो नाम भी हमने इसलिए रख दिया एक ज़माने में कि हमें भूल ना जाए। भजिया नाम ऐसा रखा कि हम भूले नहीं, क्योंकि हम ज़िंदगी, हमारी सारी ज़िंदगी इस तरह रही है भाग दौड़ में कि हम नहीं याद रख सके। ज़िंदगी की ऐसी एक रेस का शिकार रही है। तो इस वजह से हमने ये नाम रख दिया भजिया कि चलो कोई हमसे रेसिपी मांगेगा गुलाब जामुन की तो हम 1 मिनट की चढ़ा देते हैं, शामी कबाब की मांगेगा, रसमलाई की मांगेगा तो हम सहेली को भेज लेंगे। तो इस तरह से ये फिर वायरल हो गई उस वक़्त की वीडियोज़, और इस तरह से ये चैनल। लेकिन हमने कभी भी लाइक्स के लिए, या हमने कभी नहीं कहा किसी को भी कि सब्सक्राइब करो जी, लाइक करो जी, ये बटन दबाओ जी, वो बटन दबाओ जी। नहीं, हमको हमको इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। हम एक नॉलेज देते हैं, हम ज़िंदगी गुजारने के बाद ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखा रहे हैं। हम खड़े होकर ऐसे भाषण नहीं दे रहे जिसके थ्रू हम खुद नहीं गए। जिस शहद को हमने चखा नहीं, हम उसको खाने की तरगीब नहीं दे सकते। हम अब ज़िंदगी के जिस मकाम पे खड़े हैं उसने हमें बताया है कि हमसे क्या सही हुआ और हमसे क्या गलत हुआ। अब आजकल की नस्ल, जैसे हमने नानी जान की बात बताई,
कि नानी जान ने नाराज़गी का इज़हार किया और जिनसे उठ के बाहर नहीं बैठा जा रहा था, तो बूढ़े तो इस तरह के हो जाते हैं। और मजाल है कि कभी हमने सोचा हो कि हम कहें या फैमिली वाले ने, किसी ने भी जो सारा दिन कहते रहे बाहर आ जाए अम्मा, बाहर आ जाए अम्मा, कि किसी ने माथे पे बल डाला हो कि अम्मा वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के गई हैं कुछ चिट्ठी डालने के लिए पैदल, अभी यहाँ से उठ के बाहर नहीं, कोई किसी ने नहीं कहा, किसी की जरूरत नहीं थी। तो ये वो माहौल था, ये वो इकदार थी, और ये बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी, हमें तो तकलीफ होती है। हमारा दिल कर रहा था हम वहाँ हो, हम बाबा जी का कटोरा बेचारों का 100 बिस्मिल्लाह करके भर दें। बहुत ही बुरी बात है। तो इज्जत होनी चाहिए, अच्छी बातें कर, कहानियाँ सुना करें, उनके घर का पूछा करें, उनका रिश्ता कैसा हुआ, उनके 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 हाँ रीति रिवाज क्या थे, इन चीज़ों को जिंदा रखें। ये भी तो दुनिया सुनना चाहती है ना। यही थोड़ी कि चिढ़ाया, वो चीखा, वो बेचारा, उस बेचारे की शक्ल और उसकी सेहत बता रही होती है कि तप रहा है बेचारा, वो दुख दुख लग रहा है उसको, उसका एक मजाक बनाया हुआ होता है इन लोगों ने। और ये बहुत सारी बातें हमें, ये जो कैमराज और ये जो वीडियो फिल्मिंग वगैरह और ये जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, इनके बारे में खटकती हैं, हमें बहुत खटकती हैं। तो तबीयत ख़राब थी, कुछ करने लायक नहीं है। सोच रहे थे साथ ही कहेंगे कहाँ चली गई, तो सोचा रिकॉर्ड कर दें ये बात। नज़र से गुजरा, फिर सोचते हैं कल करेंगे परसों करेंगे, अच्छा ये बात याद रखेंगे, ये कहेंगे, की नहीं जाती है। तो दुआ भी करें कि हम जल्दी अच्छे हो जाएं और फिर काम काज कर सकें। घर का भी, बहू बेचारी सारा दिन लगी रही है अकेली, तो फिक्र हो रही थी हमको भी कि उसके ऊपर फिर बोझ बहुत पड़ जाता है। अम्मी को भी देखती है, बेटी को भी, हमको भी। और वो अक्लमंद तवे की रोटी पका के दे के गई है हमको यहाँ बिस्तर पे बैठी को, तो हम उसको डांटते हैं कि मत बनाया करें, नान होते हैं गर्म कर देती हम खा लेते, लेकिन वो भी जो है ना, बस कोई उसका हाल नहीं है। बहुत ही अच्छी बच्ची है, बहुत ही अच्छी, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, हमेशा खुश रखे। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत ही इसने हमारा दिल ठंडा रखा है। सब बच्चे, ये नहीं कि बहू या दामाद या बेटी या बेटा, हर कोई जो है बहुत अल्लाह के फ़ज़ल हैं हमारे ऊपर। हम जितना शुक्र करें कम है हमारा। बहुत अल्लाह ने हम पे फ़ज़ल किया कि हमें अच्छी औलाद दी, अच्छा दामाद, नेक, शरीफ, काबिल, इज़्ज़त करने वाला, साथ खड़ा होने वाला। और बहुत कम बोलता, जो दामाद है वो कभी नहीं हम देखेंगे, उसने हमें आज तक मुखातिब नहीं किया। हमें वैसे ही पता लग जाता है, कुछ अगर कभी चाहिए होता है तो वो दरवाजे के आगे से 2 दफ़ा गुजरेगा, तो हम जाके खुद ही पूछ लेंगे क्या बात है, कुछ चाहिए। फिर वो कहेगा कि बेटी जो है वो कह रही है कि बच्चे का स्वेटर दे दो, बस ये बात होगी। ये है कि ऐसा बेज़रर के पका है खा लेगा, नहीं पका ना सही, बस कुकी और चाय खुद ही बना के पी लेगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई कुछ नहीं है। ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है अगर साथ अच्छे मिल जाएं तो। बड़ी दूर तक सोच जाती है। और पता नहीं कितनी कितनी आवाज़ें जहन में लोगों की और ज़माने की आने लगती हैं जब ये हम छोटी मोटी ऐसे बात करते हैं कि क्या क्या दुनिया में घरों में होता है, क्या क्या इन रिश्तों में होता है। अल्लाह माफ़ करे। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।